हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी गर्ल के लिए कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो देखिए, उसके लिए यहाँ पर हमने रियोन फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को हम इस तरह से ओपन करेंगे। पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे, फिर हम पेंट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, टॉप की कटिंग के लिए इस तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर देना है। यहाँ से मैंने पूरा फोल्ड नहीं किया, मैंने यहाँ पर जितना चाहे उतना ही फोल्ड किया है। तो देखिए, यहाँ पर 22 इंच की हिप साइज है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5 इंच, प्लस 1 इंच का लूजिंग ऐड किया है और हाफ इंच मार्जिन ऐड किया है। इस तरह से यहाँ पर मैंने टोटल 7 इंच तक फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, थोड़ा कम लगे तो इस तरह से आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब देखिए, यहाँ से पूरा फोल्ड करते तो फैब्रिक कम होने की वजह से यहाँ से हमारी जो कॉलर का हमें कटिंग करना है वो हमारा नहीं हो पाता। अब यहाँ पर लंबाई के लिए मेजर करेंगे तो ऊपर कॉर्नर वाला पार्ट आप निकालना चाहते तो निकाल सकते, मैंने यहाँ पर नहीं निकाला है। अब देखिए, यहाँ से हमारी टॉप की जितनी रेडी लेंथ है उस पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर 16 इंच रेडी लंबाई उस पर मार्क किया है और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर हम 17.5 इंच पर भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए, ये कोट सेट हमारे 4 से 5 साल की बच्ची होगी आराम से आ जाएगा। इस तरह से हम मार्किंग कर कर कटिंग कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर शोल्डर है 10 इंच, उसका आधा करेंगे तो 5 इंच प्लस हाफ इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। कोट सेट हमारा लूज ही पसंद होता है, इसीलिए हाफ इंच हमें बढ़ा लेना है। आर्म होल यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे, आधा इंच हमारा शोल्डर डाउन में चला जाएगा। रेडी यहाँ पर हमारा 5.5 इंच रहेगा। अब यहाँ पर आर्म होल का इस तरह से हमें शेप दे देना है। यहाँ पर हमें फ्रंट या बैक पार्ट के लिए कोई नहीं देना है, इस तरह से हमें एक ही शेप बना देना है। ठीक है, अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे तो चेस्ट यहाँ पर 22 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। 1 इंच का लूजिंग ऐड किया और हाफ इंच यहाँ पर हमने मार्जिन रखा है। अब यहाँ से देखिए, इस तरह से मेजर करेंगे और उसका आधा करेंगे और बीच में मार्क करेंगे। यहाँ पर अब हम कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो कमर यहाँ पर 21 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंच प्लस 2 पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, 5.2 इंच पर हम मार्क करेंगे, 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे और हाफ इंच यहाँ पर मार्जिन। जितना चेस्ट है उतनी यहाँ पर हमारी हिप साइज़ है, तो 22 इसको 4 से डिवाइड करेंगे 5.5 इंच प्लस 1 इंच का लूजिंग हाफ इंच मार्जिन, इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से हमारे नीचे से चाक को फोल्ड करना है। अब इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे कमर का शेप देने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैं यहाँ पर मेजरमेंट आपको दिखाने के लिए किया। यहाँ से हम सीधा कटिंग कर लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे तो नेक की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। बैक नेक डीप यहाँ पर हम आधा इंच डाउन करेंगे, यहाँ पर हमें कॉलर को अटैच करना है इसलिए। अब देखिए, फ्रंट नेक डीप हम 3 इंच रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर बॉक्स बनाकर उसमें भी मैं राउंड में ही शेप बनाऊंगी। अब देखिए, नीचे की साइड से यहाँ पर मैं 3.5 इंच तक कट लगाऊंगी। यहाँ पर हमारे बच्चियों का सिर जो है आराम से आ जाए उतने तक हमें कट लगाना है। बहुत ही बड़ा सिर हो तो हम 4-4.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क कर कर शोल्डर को भी डाउन कर देंगे। देखिए, इस तरह से लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हमारी टॉप की मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम कटिंग कर लेंगे, तो बैक नेक से ही हमें कटिंग कर देना है। अब देखिए, यहाँ से हमें बैक पार्ट को बाहर निकाल लेना है और फ्रंट पार्ट में हमें नेक का कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से मैंने 3.5 इंच तक कट भी लगा लिए। यहाँ पर हमारी पट्टी आएंगी और राउंड में हमारी कॉलर बन जाएंगी। इस तरह से दोनों पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम पेंट का कटिंग करेंगे। स्लीव का कटिंग देखिए, जो हमारा फैब्रिक बचेगा उसके हिसाब से हमें करना है। तो पहले हम यहाँ से पेंट का कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लेना है। अब यहाँ पर ऊपर से हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है। यहाँ से हमें बेल्ट डालने के लिए पट्टी को फोल्ड करना है। अब देखिए, इस लाइन के नीचे से यहाँ पर हमारी पेंट की जितनी रेडी लंबाई है उस पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर 22 इंच पेंट की रेडी लंबाई है। और नीचे से देखिए, 2 इंच हमें बॉटम फोल्ड करने के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पर हम 24 इंच पर मार्क कर कर इस तरह से लाइन बना लेंगे।
देखिए नीचे से भी यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा, ऊपर से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर कमर थी हमारी 21 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5.2 इंच जितना। उसमें हमें 2 इंच का लूजिंग ऐड कर देखिए इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें आसन के लिए मेजरमेंट करना है तो आसन के लिए यहाँ पर देखिए हमारी जितनी हिप साइज़ हो उसको 4 से डिवाइड कर मार्क करना है। 22 इंच की हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5 इंच, प्लस 3 इंच का लूजिंग ऐड किया है और हाफ इंच मार्जिन। टोटल यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से 9 इंच पर मार्क कर दिया है। यहाँ आगे से हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। इस तरह से 1 इंच हमारा रह जाता है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लाइन बनाकर यहाँ पर आसन के लिए शेप बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी पेंट में भी रेडी जितनी बॉटम हो उस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर बॉटम राउंड 11 इंच, उसको आधा करेंगे तो आएगा 5.5 इंच, प्लस हाफ इंच मार्जिन का ऐड करते इस तरह से यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को यहाँ पर आसन के साइड से मिला लेना है। देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा पेंट का भी कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव का कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इतना फैब्रिक बचा है, उसको भी यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें फैब्रिक को पूरा फोल्ड नहीं करना है, जितना चाहिए उतना ही हम 4 फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर टॉप को ले लेंगे और आर्म होल को इस तरह से नापेंगे। आधा इस शोल्डर को बाहर रखेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से नापेंगे तो थोड़ा बड़ा है, यहाँ से इस तरह से पीछे की साइड कर यहाँ पे अब हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। स्लीव की चौड़ाई यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे और स्लीव की लंबाई यहाँ पर देखिए हमें 9 इंच रेडी रखनी है तो 9 इंच पर मार्क करेंगे, प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें 11 इंच पर मार्क कर देना है। 1.5 इंच हमारा नीचे से फॉल होगा और आधा इंच हमारा शोल्डर के पास जॉइंट में जाएगा। इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से हमें 1.5 इंच पर मार्क कर देना है। अंदर की साइड से भी यहाँ पर इस तरह से पहले लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पर ही मार्क कर लेना है। इस तरह से अब यहाँ से स्लीव के लिए शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर फ्रंट बैक पार्ट के लिए हमें कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारी बॉटम रेडी है, हमारी 4 इंच 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से स्लीव का मार्किंग हो जाता है, कटिंग कर लेंगे। स्लीव का भी कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले मैंने टॉप पार्ट को लिया है, उसको यहाँ पर देखिए पट्टी को हमें अटैच करना है तो पट्टी की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। अब यहाँ पर दोनों साइड हम आधा इंच पर मार्क कर लेंगे और लाइन बना लेंगे। जो हम लाइन बनाएंगे उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। नीचे से भी देखिए इस तरह से आधा इंच इस तरह से नीचे की साइड लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से दोनों साइड हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। देखिए इस तरह से हमारा शेप बन जाएगा। ओपन करेंगे तो हमारा एम शेप में शेप बन जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारी पट्टी थी उसकी सही साइड हमें अंदर की ओर रखनी है और यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई उसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। अब देखिए यहाँ से इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब पट्टी को ऊपर की साइड से भी देखिए आधा इंच फोल्ड कर फिर जो हमने सिलाई लगाई उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी पट्टी जो है अटैच हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी एक साइड हम अंदर की ओर इस तरह से रखेंगे और एक साइड ऊपर की ओर रखेंगे और नीचे से इस तरह से हमें शेप बनाना है। अब देखिए नीचे हमें कहाँ तक सिलाई लगानी है उसके लिए भी हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच जितना इस तरह से मार्क कर लेना है, वहाँ तक ही हम सिलाई लगाएंगे तो ही यहाँ पर हमारे बच्चों का सिर आएगा, वरना यहाँ पर हमारा ऊपर से सिलाई लगाते तो सिर नहीं आएगा।
देखिए इस तरह से हमारा फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से हमें शोल्डर को भी जॉइंट कर देना है। शोल्डर में भी देखिए यहाँ पर हम हाफ इंच मार्जिन को लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से 2 बार सिलाई लगाते हुए पक्की वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने शोल्डर को भी जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें कॉलर को अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से दोनों को साथ में मिलाते हुए इस तरह से हम नेक को बिछा लेंगे और यहाँ से इस तरह से अब हम मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा है तो उसका डबल हमें 16 इंच की कॉलर चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने बुकरम को ले लिया है। इसकी चौड़ाई है यहाँ पर 4 इंच और यहाँ पर उसकी लंबाई है हमने 16.5 इंच रखी है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ओपन साइड से हमें हाफ इंच पर मार्क कर लेना है और एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क कर देना है। अब यहाँ पर फोल्डेड साइड जो है वहाँ पर हमारी बैक नेक की जितनी हमने चौड़ाई रखी हो उसमें हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर बैक नेक की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी थी तो हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 3 इंच पर मार्क किया था वहाँ से इस तरह से हमें 2 इंच तक जो हमने मार्क किया है वहाँ तक इस तरह से हमें जॉइंट करना है। तो देखिए इस तरह से हम राउंड में ही शेप बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी कॉलर की हमें जितनी चौड़ाई रखनी है उस पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मुझे कॉलर की चौड़ाई 1 इंच ही रखनी है तो इस तरह से हम 1 इंच पर मार्क करते जाएंगे। यहाँ से भी इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी कॉलर 8 इंच की आई थी तो यहाँ पर हमें इस तरह से 8 इंच तक इस तरह से देखिए करते जाना है। 8 इंच जहाँ पर आए वहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ से लाइन बना लेंगे और आगे से इस तरह से हमें कॉलर के लिए राउंड में शेप बना देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमें कॉलर का कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से हमारी कॉलर जो है कटिंग हो जाती है। जो हमने राउंड में शेप दिया है वो हमारी ऊपर की साइड आएगा। अब देखिए कॉलर के लिए यहाँ पर इस तरह से हमने 2 पीस में फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। यहाँ पर फैब्रिक कम था तो मैंने यहाँ पर साइड से देखिए इस तरह से जॉइंट लगाया है। अब यहाँ पर फैब्रिक की रॉन्ग साइड से हमें नीचे से आधा इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से प्रेस कर देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से देखिए साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर लेंगे। आधा इंच हमें मार्जिन का रखना है। अब यहाँ से आधा इंच इस तरह से हम फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से अब दूसरा जो पीस है उसके ऊपर इस तरह से हमें इस कॉलर को रख लेना है। उस पीस की सही साइड हमें अंदर की ओर रखनी है। अब हम नीचे से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर भी आधा इंच मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अंदर की साइड से भी इसी तरह से देखिए आधा इंच से भी आधा इस तरह से फैब्रिक कट कर हमने कट लगा लेना है। अब यहाँ से कॉलर को इस तरह से पलट लेना है। अब यहाँ पर एक बार हमें प्रेस करना है तो प्रेस कर सकते हैं या तो फिर इस तरह से हम सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई लगा दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ से हम कॉलर को डबल फोल्ड कर बीच में कट लगा लेंगे। टॉप में भी देखिए इस तरह से फोल्ड कर हमें बीच में कट लगा लेना है। अब यहाँ पर टॉप की रॉन्ग साइड पर इस तरह से हमें कॉलर को रखना है और यहाँ बीच में से भी हम अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने आधा इंच मार्जिन रखा था वहाँ पर इस तरह से मैं लाइन बना दे रही हूँ। अब यहाँ से दोनों मार्क को साथ में रखते हुए इस तरह से हम कॉलर को अटैच करते जाएंगे।
अब देखिए इसी तरह से दूसरे साइड से भी कॉलर मैंने अटैच कर ली है। अब टॉप को सीधा करेंगे और यहाँ पर कॉलर को बाहर की ओर निकालेंगे। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी वो हमें अंदर की ओर इस तरह से जाने देनी है। देखिए इस तरह से अब ऊपर से यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगाते जाना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी कॉलर जो है फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाती है। देखिए यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम था फिर भी हमने कॉलर को बनाया था। अब यहाँ पर स्लीव को ले लेंगे और स्लीव में नीचे से इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। देखिए दोनों स्लीव में हमारी बॉटम फोल्ड हो गई है। स्लीव में हमें फ्रंट या बैक पार्ट का कोई शेप नहीं दिया है अभी, इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी स्लीव किसी भी साइड अटैच कर सकते हैं। आधा इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी स्लीव को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर दोनों साइड हमने स्लीव जो है अटैच कर ली है। अब यहाँ पर टॉप को इस तरह से उल्टा करेंगे। हमने आधा इंच मार्जिन रखा था तो इस तरह से आधा इंच मार्जिन को लेते हुए यहाँ से हम टॉप का फिटिंग कर लेंगे। अब देखिए नीचे से हमें चाक फोल्ड करनी है तो यहाँ पर नीचे से हम 3.5 इंच तक इस तरह से सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम चाक को फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से देखिए पहले आधा इंच फिर आधा इंच इस तरह से हमारा 1 इंच चाक फोल्ड करने में चला जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ नीचे से चाक जो है वो भी फोल्ड हो गई है। दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम नीचे से बॉटम को भी इस तरह से डबल फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम दूसरे साइड से भी सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड यहाँ पर हमारा फोल्ड हो गया है। यहाँ पर हमारा टॉप का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा टॉप का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम पेंट का स्टिचिंग कर लेंगे। तो पेंट को मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर आसन में सिलाई लगानी है तो देखिए दोनों की सही साइड हमें पहले अंदर की ओर रखनी है। अब आधा इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी मैं 2 बार सिलाई लगा दे रही हूँ। इसी तरह से दूसरे साइड से भी सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से बीच में से ओपन करेंगे और ऊपर से देखिए जो हमने 2 इंच बेल्ट डालने के लिए रखा था उसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 इंच जितना हमें इस तरह से ओपन रखना है, वहाँ से हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर बेल्ट जो है हमारा कमर 21 इंच की थी उसमें से 3 इंच कम कर कर 18 इंच का हमने यहाँ पर इलास्टिक का कटिंग किया है। अब उसमें इस तरह से हम पिन को अटैच कर लेंगे और जो हमने 1 इंच ओपन रखा था वहाँ से इस तरह से डालते जाएंगे। अब देखिए पूरे में इस तरह से हमने एक बराबर कर लिया है। यहाँ पर हमारे बेल्ट में आटीना है उसका हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर बेल्ट को इस तरह से आमने सामने रखेंगे और बीच में इस तरह से हमें पक्की वाली सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर जो हमने 1 इंच तक ओपन रखा था वहाँ पर भी इस तरह से कर कर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें बेल्ट को दोनों साइड इस तरह से खींचना है और यहाँ पर जो हमारी बीच में क्रीज आ रही वो एक बराबर हमारी सभी जगह आ जानी चाहिए। अब हम बीच में इस तरह से सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड खींचते हुए हमें बीच में सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमारा फिनिशिंग के साथ बेल्ट भी अटैच हो जाता है। अब यहाँ से नीचे से हमें बॉटम को फोल्ड कर देना है। तो पहले आधा इंच जितना फोल्ड करेंगे फिर इस तरह से 1.5 इंच फोल्ड करेंगे। टोटल हमने 2 इंच मार्जिन रखा था तो यहाँ पर इस तरह से हमारा फोल्ड हो जाता है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर हमें बीच में भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए आधा इंच यहाँ पर मार्जिन रखा था
तो आधा इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से बीच में भी सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमारा बेबी पेंट का भी स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है, देख सकते हो आप। यहाँ पर हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बेबी का कोट सेट बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।